दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हम लोग के चैनल पर। तो आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ वीडियो, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो ईंधन होता है, ईंधन के प्रकार, उसके बाद से ज्वलन ताप क्या होता है, फिर ऊष्मीय मान जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो ईंधन होता है, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं ईंधन क्या होता है। ईंधन मतलब क्या होता है? फ्यूल। तो जो पदार्थ जलने पर ऊष्मा दे वही हमारा ईंधन। बस सीधी सी ईंधन की परिभाषा ये होती है कि जो पदार्थ जलने के बाद से हमें ऊष्मा प्रदान करता है वो हमारा क्या होता है? ईंधन होता है। ठीक है। तो ईंधन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के ईंधन जो होते हैं वो दो प्रकार के। पहला क्या होता है? प्राथमिक ईंधन, सीधे सीधे यही प्राथमिक ईंधन यानी कि प्राइमरी फ्यूल। और दूसरा होता है सेकेंडरी, मतलब कि पहला तो ये हो गया, दूसरा होता है द्वितीयक ईंधन। द्वितीयक ईंधन, ठीक है। प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। तो प्राथमिक ईंधन क्या होता है? जो ईंधन हमें डायरेक्ट, मतलब कि जो भी ईंधन हमें डायरेक्ट नेचर से मिले, नेचर यानी कि जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिल जाते हैं, वो हमारे किस में आते हैं? प्राकृतिक ईंधन में आते हैं, जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए लकड़ी हो गया हम लोग का, है ना, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी, कोयला, ये सभी क्या है? हमारे प्राकृतिक ईंधन है। कि मतलब ये बायोगैस एक तरह से समझ सकते हैं आप लोग। बायोगैस नहीं, बायोगैस, हाँ ठीक है, बायोगैस भी हो गया एक तरह से, ठीक है, गोबर वगैरह, ठीक है। तो प्राकृतिक ईंधन जो हमें डायरेक्ट कहाँ से मिले? प्राकृति से मिल जाए और जला के उसमें हमें ऊष्मा मिले। जो भी चीज़ प्राकृति से मिले और उसे जलाने पर हमें ऊष्मा मिले वो हमारा प्राथमिक ईंधन होता है। दूसरा द्वितीयक ईंधन जो होता है, द्वितीयक ईंधन, जो भी ईंधन हमें प्राथमिक ईंधन से प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है? द्वितीयक ईंधन। जो ईंधन हमें प्राकृतिक ईंधन से प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है? द्वितीयक ईंधन। द्वितीयक ईंधन था। जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल हो गया। पेट्रोल हमें कहाँ से मिलता है? पहला जीवाश्म से, है ना, पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक प्रकार का प्राथमिक ईंधन है। पेट्रोलियम ये ज़मीन के नीचे मिलता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से हमको पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है ना। तो पेट्रोलियम हमारा प्राथमिक ईंधन है और पेट्रोल हमारा द्वितीयक है। तो जो भी ईंधन हमें पेट्रोलियम से मिले, मतलब सॉरी पेट्रोलियम कह रहे हैं, प्राथमिक ईंधन से मिलता है जो ईंधन, वो हमारा होता है द्वितीयक ईंधन होता है। जैसे पेट्रोल हो गया, उसके बाद से केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, मतलब कि जो भी ऐसे ईंधन जो प्राथमिक ईंधन से प्राप्त हो वो हमारे क्या, किस में आएंगे? द्वितीयक ईंधन में आएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ थी प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन यानी कि ईंधन के प्रकार। इसके बाद से हम आते हैं ज्वलन ताप पे कि ज्वलन ताप क्या होता है। तो देखिए ज्वलन ताप, ज्वलन ताप ये होता है कि कोई भी ईंधन है वह तब तक नहीं जलता है जब तक कि उसके ज्वलन ताप से ज़्यादा उसे हम लोग गर्म नहीं कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल लेते हैं फोर्स का, भौतिक ज्ञान में चले गए थोड़ा बहुत, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए ब्लॉक है, मान लीजिए ये 50 न्यूटन का है ना, 50 न्यूटन का ब्लॉक है। अब इस 50 न्यूटन को ये कब तक ब्लॉक, ये मतलब कि ये कोई वस्तु है, ये वस्तु कब तक नहीं हिलेगी? ये वस्तु तब तक नहीं हिलेगी जब तक इस पर हम लोग 51 न्यूटन का फोर्स ना लगा दें, है ना। 50 न्यूटन का फोर्स है ये इस पर, तो 50 न्यूटन से जब तक हम लोग 51 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा देते तब तक ये नहीं हिलेगी। तो वैसे ही ज्वलन ताप क्या होता है? ज्वलन ताप जो होता है, ज्वलन ताप वह वस्तु तब तक नहीं जलेगी जब तक उसके ज्वलन ताप से ज़्यादा उसको हम लोग गर्मी न दे दे, ऊष्मा न दे दे, तब तक वह नहीं जलेगी। ठीक है। तो ज्वलन ताप शायद आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। अगर मान लीजिए लकड़ी ही है, ले लेते हैं एग्जाम्पल, लकड़ी ही है, तो लकड़ी जो है मान लीजिए इसका ज्वलन ताप हम कह रहे हैं 40 है, ठीक है, 40 किलो कैलोरी है। तो यह तब तक नहीं जलेगी जब तक हम इसको 41 से, मतलब कि 40 से ज़्यादा जब हम ऊष्मा देंगे तभी ये लकड़ी जलेगी, नहीं तो फिर ये नहीं जलने वाली। ओके, समझ गए ज्वलन ताप क्या होता है? ज्वलन ताप को इंग्लिश में बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, फिक्स। ओके, चलिए अब आते हैं कि ऊष्मीय मान क्या होता है। ऊष्मीय मान, ऊष्मीय मान देखिए, तो किसी भी वस्तु को जलाने पर, किसी वस्तु को वायु के साथ जलाने पर वह जितनी मात्रा में ऊष्मा देता है,
या फिर जितनी मात्रा में, हाँ जितनी मात्रा में ऊष्मा देता है वो हमारा क्या होता है, ऊष्मीयमान होता है, या फिर यह वह उस ईंधन का ऊष्मीयमान होता है। जो भी वस्तु हम लोग जलाते हैं, जलाने के बाद वह कितनी मात्रा में ऊष्मा दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका उस ईंधन का ऊष्मीयमान बोलते हैं। और इसको मेजर किस में करते हैं, तो किलो कैलोरी में, किलो कैलोरी या फिर कैलोरी या फिर किलो जूल, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी पर जूल, ऐसे ऐसे माप करते हैं, ठीक है, या फिर किलो जूल में माप करते हैं इसको, किलो जूल पर ग्राम, ये काफ़ी बेस्ट होता है, ये वाला नहीं, मान लीजिए ये किलो जूल पर ग्राम में, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऊष्मीयमान, ठीक है, जितने पर जलने के बाद जितनी ऊष्मा दे। अब बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मान लीजिए आपको हाइड्रोकार्बन क्या होता है, CH4, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इस हाइड्रोकार्बन में सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान जो होता है वो किसका होता है, तो मेथेन का होता है। मेथेन, मेथेन मतलब कि CH4, हाइड्रोकार्बन में सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान किसका होता है, तो मेथेन का होता है। ऑलमोस्ट 55 होता है, 55 जो होता है 55 किलो जूल पर ग्राम होता है, ठीक है। तो मेथेन का ऊष्मीयमान कितना होता है, 55 किलो जूल पर ग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद से ये चीज़ तो याद रखेंगे, उसके बाद से आपको याद रखना है ये चीज़ कि जो हाइड्रोजन होता है सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान जो होता है किसका होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पर ग्राम में सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान किसका होता है, तो पर ग्राम में सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान जो होता है वो होता है हमारा हाइड्रोजन का। ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका मान जो होता है उसमें मान होता है 150 किलो जूल पर ग्राम होता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होता है। लेकिन इसको हम लोग ईंधन के रूप में नहीं यूज़ करते हैं, उपयोग इसका हम लोग ईंधन के रूप में नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, जलने के बाद मतलब कि हवा के साथ ये क्या करता है, विस्फोटक का रूप ले लेता है, विस्फोटक बना देता है। इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन का यूज़ नहीं करते हैं। भले ही इसका ईंधन मान जो है वो ऊष्मीयमान जो है वो 150 है, लेकिन इसका हम लोग उपयोग जो है वो किस में नहीं करते हैं, ईंधन के रूप में नहीं करते, क्योंकि ये विस्फोटक बना सकता है, इसीलिए ईंधन के रूप में इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप लोग कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और फिर थैंक यू।